ये लास्ट लेक्चर अपना एनएलएम का है ना, ऑलमोस्ट लास्ट ही रह गई, निपटा देंगे इसको सब कुछ। तो ये 4th लेक्चर है अपना जो भी है। चलो देखते हैं इसको। मोमेंटम वैसे सभी है ना, इसको शुरुआत में कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ये जो छोटे मोटे टॉपिक है वो लास्ट में ही लेता हूँ। ठीक है, पता हुआ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, mv के बराबर होता है मोमेंटम, है ना। तो आप बता दीजिए मोमेंटम क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कहते हैं कि ये जो p होता ना, p इसकी और ये जो v इसी डायरेक्शन सेम होती है, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, यानी p वेक्टर अलोंग v वेक्टर होता है। अगर सिस्टम का देखना हो तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपन देख लेंगे कितना हुआ भाई, ध्यान से देखो। p सिस्टम का अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये बात करें पूरा सिस्टम का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप मेरे को बताइए, क्वेश्चन की फॉर्म में आप मेरे को बता दीजिए भाई, अपने पास एक 2 किलोग्राम का बक्सा है, एक और है 3 किलोग्राम का बक्सा। ठीक है ना, एक और है 2 किलोग्राम का बक्सा, है ना, और भी होंगे, लेना देना नहीं है। चलो, इन तीनों बक्सों को F से खींचा जा रहा है, F4 से। इस साइड खींचा जा रहा है F/2 से। ठीक है, तो आप मेरे को यहाँ पर है ना कुछ वैल्यू नहीं बतानी, आप मेरे को बस ये बताओ कि यहाँ पर सिस्टम कितने बनेंगे। सिस्टम पूरा चैप्टर पढ़ लिया भाई, सिस्टम बनाने नहीं आई। कितने बनेंगे देखो, यहाँ पर सिस्टम बन सकता है एक, ये कितना 2 kg का बन सकता है। एक सिस्टम बन सकता है 3 kg का, एक सिस्टम बन सकता है 2 kg, ये 3 kg और ये 2 kg, इन तीनों का ही कंबाइन सिस्टम। अगर ये 2 kg वाला सिस्टम ले लेंगे अपन तो इस पर कितना लगेगा, F लगेगा, और इस तरफ ये टेंशन टी है ना बीच में। 3 kg वाले में टेंशन इधर इधर ये है ना, इधर ये F/2 लगेगा और ये F लगेगा। तो 3 4 जितने भी सिस्टम लोगे ना आप उतने ही हो सकते हैं। यहाँ पर ये सिस्टम हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, फिर तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम आप बता सकते हो कितने हो सकते हैं। ठीक है, चलो फिर इसके बाद ये वैसे पूछ रहा था मैं, है ना। आगे चलो आप, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 12 mv² होती है भाई। क्या मैं इस काइनेटिक एनर्जी को m से गुणा कर दूं, m से भाग कर दूं, क्या बन जाएगा ये m²v² बटा 2m। ठीक है, और ये क्या बन गया p² बटा 2m। क्या अपन इसका एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं, p² बटा 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, वैसे ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये केवल एक ही सिस्टम के लिए अप्लाई होता है भाई। ठीक है ना, यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये केवल एक सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, ओनली फॉर वन सिस्टम, एक सिस्टम के लिए ही अप्लाई होता है। ठीक है, फिर से वही 2 स्टेटमेंट अपने पास। स्टेटमेंट एक, स्टेटमेंट वैसे मैंने बता दिया, ये फिर से बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। इफ़ मोमेंटम 0 है तो बताइए आप, और सेकंड में इफ़ काइनेटिक एनर्जी 0 है तो बताइए आप। बताओ भाई, क्या बताना है मेरे को। अगर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, अगर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी है ना वो 0 भी हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो नॉन जीरो भी हो सकती है। कैसे, ये मास है, ये दूसरा मास है, ये भी वेलोसिटी से आया, ये भी वेलोसिटी से आया। दोनों में अगर आप देखो सिस्टम का, मोमेंटम 0 है लेकिन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कितनी है, 12 mv²। एक की तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो। लेकिन अपन ये स्टेटमेंट में आए, अगर ये 0 है तो p 0 होगा मस्ट। ठीक है, जैसे कि ये मास m है
m1 है, ये मास m2 है। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो दोनों में है ना मोमेंटम सिस्टम का 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो बच्चा आप याद कर लेना, अगर अगर क्या ये काइनेटिक एनर्जी 0 है तो मोमेंटम मस्ट भी 0 है। अगर मोमेंटम 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो भी सकती है और काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट चलो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ध्यान से देखना, परसेंटेज चेंज इन वाई या फिर परसेंटेज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। परसेंटेज चेंज इन वाई कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन वाई ऐसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन y1 गुणा 100, यानी डेल्टा y अपॉन y1 गुणा 100 ये तो होता है। यानी इसको अपन ऐसे लिखते हैं, y2 अपॉन y1 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, यही तो है। और y2 माइनस y1 लिखोगे ना, जैसे y है ना कितना हो गया, ये y/5 हो गया, मतलब 1/5 टाइम्स हो गया ना, तो ये एक तरह का टाइम्स -1 इंटू 100 है। अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आपको, भाई टाइम्स है ना ये, भाई y2 लिखोगे y1 लिखोगे, y2 y/5 लिखोगे, ये y1 लिखोगे, y1 से तो y1 चला जाएगा, तो ये 1/5 बचा, मतलब टाइम्स ही बचेगा केवल। नहीं समझ में आया, तो टाइम्स कितने टाइम्स हो गया, उसमें से एक घटा दो, इतना आ जाएगा, समझाया। ठीक है, तो आप मेरे को अगले नेक्स्ट पेज पर इससे रिलेटेड कुछ एक कंसेप्ट और बता दीजिए। ठीक है, बताइए, कंसेप्ट बताइए। ये रहा सवाल, अगर इसने मोमेंटम 150% से इंक्रीज कर दिया है ना, इंक्रीज कर दिया, याद रखना इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीज किया है भाई। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे आओ, इंक्रीज कर दिया, देन हैविंग सेम मास, मास सेम है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपको। चलो देखो, क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये फॉर्मूला आता है, अगर मास सेम है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू p² हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब मेरे को बताओ, ये कितना 150% इंक्रीज हो गया ना, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप मेरे को बताइए, पहले मोमेंटम p था, बाद में मोमेंटम p से 150% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब कि p + 1.5 p बोले तो 2.5 p हो गया। तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऐसे तो लिखते हैं भाई, है ये फॉर्मूला है ना, तो कितने टाइम्स, मतलब 2.5 माइनस 1 इंटू 100 ऐसे तो लिखते हैं। अरे बुद्धिजीवो, ये कैसे लिख दोगे आप, मेरे को बताओ ना, पाप है ना ये भाई। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ऐसे लिखेंगे, 2.5 इतना टाइम्स इसका होल स्क्वायर -1 इंटू 100, यही तो होगा। बोलिए ये कैसे होगा, अरे देख लो ना बुद्धिजीवो महानुभाव, K2/K1 करो, P2/P1 इसका होल स्क्वायर, यानी 2.5 का होल स्क्वायर, K2/K1 ये 2.5 टाइम्स ही तो हो गया। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये होता है 625 और पॉइंट, इसका स्क्वायर तो हो ही गया, -1 इंटू 1000, ऑलमोस्ट 525% आ जाए, 525%। एक सवाल और लिखो, फटाक से लिखो, है ना, मैं लिख देता हूँ इतने आसान सवाल है। देखो ये नेक्स्ट सवाल लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना कर दी इनिशियल की, मास आधा कर दिया इनिशियल का, चेंज इन मोमेंटम बताइए। आसान सवाल है, क्या काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। क्या इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, p = √2m के
आप मेरे को बताओ, मास हमने आधा कर दिया, काइनेटिक एनर्जी हमने 4 टाइम कर दी, ठीक है। तो मेरे को बताओ पी कितने से कितना हो जाएगा, 4 दुनिया 8, रूट 2 टाइम्स हो गया इनिशियल का। तो परसेंटेज चेंज इन पी कितना आ जाएगा, कितने टाइम्स हुआ, -1 इंटू 100 कर दो आप, ये होता 1.414 -1 और ये 100, यानी 41.4% आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो है ये रहा। पहले एक बार एक कंसेप्ट देख लो आप, एक कंसेप्ट देख लो परसेंटेज चेंज का, ठीक है। अगर 5% से कम है या फिर इतना है, मान लिया कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर पी बी की पावर आर और सी अपॉन बी की पावर कितनी है, आर है, ठीक है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, अगर चेंज बच्चा लोग 5% से कम है ना, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ध्यान से देखना आप, इसको अपन ऐसे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन वाई, ठीक है। ऐसे तो परसेंटेज चेंज इन वाई इजक्वल टू पी आगे, फिर परसेंटेज चेंज इन ए, फिर ये क्यू है ना, क्यू आगे, फिर परसेंटेज चेंज इन बी, फिर -r और ये परसेंटेज चेंज इन सी, ठीक है। ऐसे ऐसे तो लिखेंगे अपन। आप मेरे को ये बताओ कि इसमें ये जो है और ये जो है और ये जो है, ये आपको क्या लेने हैं, विद साइन लेने हैं। मतलब कि इंक्रीज बताया गया है तो आप पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव लेना, और डिक्रीज बताया गया है तो आप नेगेटिव लेना, ठीक है। तो आप नेक्स्ट और करिए, अगला पेज लिख देता हूँ मैं, अगला पेज यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, लाल पेन से लिख दिया। पी अपने पास है, मोमेंटम 0.3% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वैसे थ्योरेटिकली ये, वैसे बता देता हूँ, पॉइंट लैंग्वेज नहीं लिख रहा, इतने से डिक्रीज हुआ, मास इतने से डिक्रीज हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अपन को बतानी है, जल्दी से फॉर्मूला लगा के बता दो भाई, फटाक से बता दो, देखो है ना, वैसे ही बताया मैंने। तो इसमें क्या करेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है ना, तो लिख लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, इनिशियल और ये बराबर कितना आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लेंगे ना, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p²/m, तो ये 2 आगे, डेल्टा p अपॉन p1 गुणा 100 और माइनस का 1 डेल्टा m डिवाइड बाई m1 गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.3 माइनस, है ना, ये है अपना 0.2। क्या ये सही है, नहीं भाई ये सही नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीज बताया गया है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है ये, तो कितना आ जाएगा ये 0.8, क्योंकि ये 6 और 2 8, 0.8 आ गया ना, तो इजीली आप बता सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट देखिए आप, है ना, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आप मेरे को बताइए, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम अपन को बताना है, तो देखिए आप, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसी को अपन क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। भाई क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था ना, बता देना आप। इसी को अपन क्या लिखते हैं, एम बाहर ले लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, मतलब कि जो डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम की होगी वही डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की होगी, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। चलो कुछ लिखो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। आप मेरे को बताइए, अगर वी ए और वी बी बराबर है वी के, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम मेरे को बताइए कितना होगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम को बताना है, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर्मूला लिखो ना आप, m इंटू डेल्टा वी, ये तो होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर आप यहाँ का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे
तो m, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखोगे। और चेंज इन वेलोसिटी तो मैंने बता रखी है भाई, क्या अगर सेम है v और v ये सेम है ना, तो मैंने चेंज इन वेलोसिटी बता रखी है, कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड बताई थी ना, 2v साइन थीटा बाई 2, 1D टाइप के हो गए। डेल्टा p वेक्टर कितना आ गया, m इंटू 2v साइन थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, अगला सवाल ये लिख दिया मैंने सवाल चेंज इन मोमेंटम का। देखिए आप, है ना, देखो चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है बाल का कोलिजन के दौरान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले है इलास्टिक कोलिजन। अब देखो इलास्टिक कोलिजन, ये इस साइड आएगी बॉल और टकरा के है ना उल्टी चली जाएगी, ये उल्टी चली गई। ठीक है, उसी सेम वेलोसिटी से जाती है, क्योंकि इलास्टिक होता है ना उसमें E = 1 होता है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया भाई यहाँ से, आप मेरे को खुद बताओ। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम ये भी गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, वही मान लिया भाई। तो ये वाला मोमेंटम पॉजिटिव है नेगेटिव, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर कितना आ गया भाई, सॉरी 2mv के बराबर आ गया। अगला सवाल इन इलास्टिक के लिए, यहाँ पर कुछ एक अगले ने दे लिया, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है E। तो जब ये इस पर कोलिजन मारेगी, इस पर टकराएगी, टकराने के बाद जब ये उल्टी जाएगी ना, तो उल्टी जाएगी तो v वेलोसिटी से नहीं जाएगी, कुछ E टाइम्स जाएगी। वैसे यहाँ भी E टाइम्स जाती है, लेकिन यहाँ पर E है ना वो 1 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना, इन इलास्टिक में E होता है। तो डेल्टा P अपन कैसे लिखाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना था m और v मतलब EV माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना भाई माइनस mv, ये तो है। तो कितना आ गया यहाँ से, अगर mv कॉमन ले लूँ तो ये 1 + E आ गया डेल्टा P। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ये, जनरल फॉर्मूला है। यानी यहाँ आप E = 1 पुट करोगे ना तो यही आ जाएगा 2। अगर आप E = 0 पुट करोगे मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और ये इलास्टिक कोलिजन, वही रिजल्ट आ गया भाई। समझे। नेक्स्ट सवाल और देखो अगले पेज पर, ये देखो अगला। ठीक है, अगला इसने ले लिया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, अच्छी बात है, पहले से ही ले लिया। इसमें है ना क्या होता है, स्टिक कर जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए E = कितना होता है 0 होता है, तो ये यहाँ जाएगी और ये दीवार पर ही स्टिक कर जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा P लिखोगे तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी 0 तो ये 0 माइनस mv, m और v। ठीक है ना, और एक माइनस हो आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में गई ना, तो ये mv आता है। मेरे ख्याल से वही रिजल्ट आएगा जो पीछे आया था। ठीक है, चलो अगला इलास्टिक, कुछ एंगल पे ले लेते हैं अपन। मान लिया कि थीटा एंगल पे ले लिया, तो देखो आप ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये mv कोस थीटा है ना, तो ये mv साइन थीटा होगा। ऐसे ही ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पर देखोगे ना, तो ये दो वैल्यूज निकल गई, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा हुआ। तो ये mv है ना, कितना आ जाएगा भाई, ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा हुआ मेरे ख्याल से। तो ये mv, ये तो साइन थीटा हुआ और ये mv कोस थीटा हो जाएगा। मतलब ये कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होते, चेंज नहीं होती तो डेल्टा P चेंज तो 0 आएगा। जैसे कि डेल्टा P = P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना, ये होता है। लेकिन अगर मैं इसको पूरा फॉर्म में लिखूँ, डेल्टा P = चेंज इन मोमेंटम x डायरेक्शन में प्लस चेंज इन मोमेंटम y डायरेक्शन में, ऐसा हुआ ना। क्या y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी चेंज आई, नहीं आई, 0।
तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा, पी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में देखो पहले मोमेंटम किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, फाइनल कितना हो गया, एम वी साइन थीटा हो गया। अरे एम वी साइन थीटा हो गया पहले ये और ये, सही है। और माइनस इनिशियल कितना था, एम वी साइन थीटा था। तो डेल्टा पी यहाँ से कितना आ गया, 2 mv साइन थीटा आ गया। ठीक है, कर लोगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसे इन इलास्टिक बोल दिया भाई, इन इलास्टिक बोल दिया तो इसका मतलब क्या होगा मेरे को बताओ आप। अरे कुछ नहीं है, बस 1 + e और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो वेलोसिटी निकलेगी ना वो कुछ अलग निकलेगी, क्योंकि थीटा पर डिपेंड करेगा। चलो देख लो, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी एक्स प्लस डेल्टा पी वाई। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, केवल एक्स डायरेक्शन में आएगा। चलो देखते हैं क्या ये वी वेलोसिटी से गया इस साइड वाली, ये वी कोस थीटा, ये वी साइन थीटा, कितनी बार बता चुका भाई। और ये ये वी, तो ये वी अलग वेलोसिटी होगी ना, ये वी डैश साइन थीटा डैश, और वी डैश ये कोस थीटा डैश बता रखा है, क्योंकि ये भी थीटा डैश है ना, अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, चलो कहते हैं कि ये वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब वी डैश कोस थीटा डैश और वी कोस थीटा ये वेलोसिटीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई चेंज आता ही नहीं भाई, ये जीरो होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलो आप नेक्स्ट। एक्स डायरेक्शन में देखो, डेल्टा पी एक्स डायरेक्शन में क्या लिखोगे आप, चेंज या फाइनल कितना हो गया, मेरे ख्याल से ये वी साइन थीटा हो गया, इनिशियली कितना था ये, तो फाइनल एम तो कॉमन ले लूँ, वी साइन थीटा डैश माइनस वी साइन थीटा। ठीक है, तो डेल्टा पी एक्स कितना आ गया है, बोलो भाई। अच्छा इनिशियल ये माइनस भी तो आएगा, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया मेरे को भी बताओ, डेल्टा पी एक्स वेक्टर एम है ना, वी साइन थीटा था ना, ये तो वी साइन थीटा हो गया। अब ये ई वी साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस वी साइन थीटा, समझाया क्यों, क्यों आ भाई ये, क्योंकि ये जो टेन थीटा था ना, टेन थीटा डैश वो ई टाइम्स होता टेन थीटा की, समझाया नहीं है। अच्छा वी डैश साइन थीटा डैश ये ई टाइम्स होता है किसकी, इनिशियल वेलोसिटी की, वी साइन थीटा की। नहीं समझ में आया, और आ गया क्या, हाँ बता देना, दोनों इक्वेशन से आएगा। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा पी एक्स कितना आ गया, एम वी साइन थीटा, और ये 1 + ई आई। ठीक है, तो यही चेंज आता है, ये बता देना आप। ठीक है, तो बेसिक फंडे हैं, आप बता देना। एक सवाल और, चलो देखिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन बॉल विल मूव अलोंग द वॉल विद यू कोस थीटा। ठीक है, कोलिजन के बाद तो देखो इधर ये और ये, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हुआ, तो ये वी कोस थीटा, ये वी साइन थीटा। डेल्टा पी वाई में कोई चेंजमेंट नहीं आया, क्योंकि ये भी होगी इतना है, यू कोस थीटा है ना, ये तो जीरो होगा। तो बचा कौन सा, डेल्टा पी एक्स बचाना, क्योंकि ये तो बता ही दिया भाई, ये इतने से मूव कर रहा है और ये भी इतने से ही है, तो ये तो सेम है। ये कितना होगा, एम वी साइन थीटा होगा। ठीक है, इसी के बराबर होगा भाई, ये चेंज बता देना आप जो भी है। नेक्स्ट आप और देखिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं, चलूँ क्या, ये आप बता देना भाई जो भी है, इलास्टिक इन इलास्टिक, बस आप फंडे क्लियर याद करना। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं और आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बोले चैप्टर पढ़ा दिया, अब ये पढ़ा रहे हैं, अरे नहीं रे भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखो क्या है, इसमें एक आता फर्स्ट लॉ, एक आता इसमें सेकंड लॉ, वैसे थर्ड लॉ भी होता है, हमें कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, कोई चीज़ रेस्ट पे है ना, वो रेस्ट पे ही रहना चाहिए, कोई चीज़ मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है,
सेकंड ला क्या बोलता है, एफ नेट बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये होता ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता सेकंड ला। अब आप मेरे को ये बताओ, इसको दो फॉर्मेट में अपन याद कर सकते हैं, क्या याद करेंगे वही ध्यान से देखना। फोर्स डी पी अपॉन डी टी होता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा एफ और ये डी टी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो ये अपन को दे देगा इम्पल्स, ठीक है, जिसको अपन आई से भी डिनोट करते हैं इम्पल्स, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी एफ और टी के बीच का एरिया भी क्या देगा, इम्पल्स, ठीक है। यानी आपको साफ साफ टाइम दे दे और ये दे दे, इनका बीच का कोई ग्राफ दे दे, मतलब इसका जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा, मतलब कि इम्पल्स देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ आप नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है ये, है ना, कि ये इसको किस फॉर्मेट में याद करोगे आप। देखो एफ नेट जो होता ना वो क्या होता, डी अपॉन डी टी, ये एम डॉट वी। अरे चेंज इन मोमेंटम कोई तो मैंने ये लिखा है भाई, इधर क्या घूर घूर के देख लो, दोबारा रिवाइंड करोगे क्या, देख लो। तो एफ नेट को मैंने ये कर दिया इतना, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन पहले एम बाहर, फिर डी वी बाई डी टी, फिर वी बाहर, फिर डी एम डी वी बाई डी टी, ये तो था। यानी मास कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला ये ले लेना, मास कांस्टेंट है, और वैल्यू मास वेरिएबल है तो ये वाला फॉर्मूला ये ले लेना। यानी यहाँ पर तो है मास कांस्टेंट, यहाँ है मास वेरिएबल, समझाया। तो ये सारी बातें है ना आपको समझ में आनी चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मतलब यही है। तो देखो इसमें क्या है ना, शॉर्ट टाइम इंटरवल। इसमें ना एक इम्पल्स मैंने जल्दबाजी में बता दिया, जल्दबाजी में नहीं वैसे पूरा ही बताया। इम्पल्स है ना, आप याद करना, थोड़े टाइम इंटरवल के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए इम्पल्स लगता है, ठीक है। जो है ना 0 टू मैक्स वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये इम्पल्स होता है। जैसे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट जब वो कैच करता है ना, तो बॉल को जब कैच करना तो पीछे ले जाएगा, वो शॉर्ट टाइम के लिए इम्पल्स लगा, ठीक है। ये तो हो गया एफ मैक्स, यानी 0 से एक बार मैक्स हुआ फिर 0 हो गया, 0 मैक्स एंड फिर 0, ये तो हुआ भाई, नहीं समझ आया क्या, अरे नहीं आया, 0 हुआ फिर मैक्सिमम गया फिर ये 0 हो गया, ये तो था। आप मेरे को अब क्वेश्चंस के फॉर्म में आप ये जितने भी कंसेप्ट बताए ना ये सारे बता दीजिए ताकि अच्छा लगे, है ना। तो देखिए आप लिख देता हूँ मैं, चलो भाई देखो इसमें क्या है, क्या दे रखा है इस सवाल में, है ना। अगला बोल रहा है वेलोसिटी अपन को निकालनी है, मास दे दिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे दी इतनी 6 सेकंड पर। तो आसान सवाल है भाई, देखो वेलोसिटी निकालनी है, वो मास भी दे रखा, मोमेंटम आएगा, मोमेंटम मतलब एफ टी है, मतलब कि सेकंड, और ये क्या अपन, है ना, एफ और टी ग्राफ है। इसमें जो ये एरिया होगा ना, ध्यान से देखना आप, ये जो एरिया है इसका, ठीक है, ये जो एरिया है ना इसका, वो चेंज इन क्या दे देगा आप मेरे को बताओ, है ना। इसका जो एरिया होगा वो क्या दे देगा, चेंज इन मोमेंटम दे देगा, मतलब कि इम्पल्स देगा भाई, समझा। और इसका एरिया होगा कितना, ट्रेपेजियम है हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक तो है 4 है और एक है 6 है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8, तो ये आएगा यहाँ से 40, 2 चौके 8, ठीक है 40, है ना। चेंज इन मोमेंटम बताइए आप, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा, क्या मास 2 है, वी फाइनल अपन को निकालनी है, माइनस इनिशियल कितनी 10 दे रखी है, चेंज इन मोमेंटम क्या 40 निकालनी है अपन ने, है ना। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी 30 मीटर पर सेकंड आ गई,
तो यही तो इसने पूछी थी वही, ठीक है। एक सवाल और बताइए आप इसी बात पर, या सवाल करने से पहले है ना मैं इसका पूरा सिनेरियो बताऊँगा भाई, अपन आगे क्या करेंगे, ठीक है, बेस्ट सिनेरियो। तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, यहाँ जो है वो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो अपन यहाँ पर नेक्स्ट पेज ले लिया मैंने। अब है ना यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्या क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान से देखो आप। वो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स को मिक्स कर देगा। बोले सर मुझे तो पता ही नहीं डायनेमिक्स और काइनेमेटिक्स होते क्या हैं। अबे यार 1D 2D जो चैप्टर पढ़ा है ना, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल वगैरह, वो काइनेमेटिक्स थे। यानी इस टाइप के जो प्राणी थे ना, असरलेशन नहीं क्या, वेलोसिटी नहीं क्या, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इस टाइप के जो प्राणी थे वे काइनेमेटिक्स में आते थे। अच्छा डायनेमिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे मास है नहीं क्या, इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है ना, फोर्स है, ये सारी इसमें आते थे। तो इनको ये रिलेट करना चाहेगा। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको करना क्या है। देखो ये मिक्स सवाल बनाएगा, या तो ये दे देगा भाई फोर्स मास इम्पल्स चेंज, या तो ये दे देगा। अच्छा ये नहीं देगा तो क्या करेगा, वो इसको इससे लिंक करेगा, ठीक है, ये बता देना आप। फिर आप एक्सेलरेशन को फिर यहाँ से लिंक कर देना, dv/dt, बहुत सारी मेथड बता देना। और फिर इसको इससे लिंक कर देना, dx/dt, ये तो बताया था। अच्छा या फिर वो क्या करेगा, इसमें से ना ये जो वेलोसिटी है, स्पीड है, ये लिंक कर देगा इसको। कैसे, ये मास है ना, तो मोमेंटम mv आ जाएगा, समझा, चेंज मोमेंटम इस टाइप का आ जाएगा। तो ये रिलेशन चलता रहेगा। अच्छा ये है मास और एक्सेलरेशन, ये तो कर लोगे ना आप सवाल जितने भी है। तो ये जो प्रोसीजर अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, ये सब कुछ चल क्या रहा है यहाँ पर, कौन किसको क्या कैसे रिलेट करेगा, है ना। ये ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, और ये ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, दोनों तरह से रिलेट कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे इसको कैसे करते हैं एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो आप, देखो x = t³/3 है। वैसे ही बोल देता हूँ मैं, मास 2 किलोग्राम है, और 2 सेकंड के बाद आप मेरे को ये जो बल है, फोर्स है, इसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन देखिए आप क्या बन सकता है। अच्छा क्या x है, x से अपन v आ जाएंगे, v है, v से अपन मोमेंटम आ जाएंगे mv आने के बाद फोर्स आ जाएगा। देखो x = क्या था अपने पास, t³/3 था। तो इससे आप वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, t², इससे तो ये कट जाएगा, वेलोसिटी आ गई। तो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकंड आएगी। अच्छा वेलोसिटी आ गई, तो आप यहाँ से p = mv निकाल लो, है ना। mv बोले तो m और v, यानी मास है 2 और v कितना है t², यानी ये भी आ गया अपने पास कितना t। अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई क्वेश्चन के अंदर, क्या f = dp/dt होता। तो इसका ये p है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये 40 आ जाएगा, और ये 4 और ये गुना 2 कितना है 2, 8 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल कर लोगे ना आप, बोलिए भाई, है ना। तो बेसिकली है ना आपको सोचना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, ठीक है। एक आधे सवाल और लिखो आप ताकि आपको अच्छा लगे। चलो ये जो सवाल दे रखा है क्या है, वही सवाल देखो भाई, सवाल देखिए आप, ये क्या है, मास दे दिया, ठीक है, फोर्स दे दिया, ठीक है, ओरिजिन से बताना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पोजीशन बतानी है अपन को, यानी एक्स बताना है। तो बेसिकली देखो अपन को दे क्या रखा, मास दे दिया 2 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी 0 बोल रखी है, वेलोसिटी का पता नहीं, टाइम इसको t मान लेते हैं अपन, ठीक है। ये बेसिकली ये टर्म दे रखी है भाई। क्या यहाँ से फोर्स 6t के बराबर है, तो यहाँ से दो तरीके हो सकते हैं, या तो काइनेमेटिकली सोल्व करो या फिर डायनेमेटिकली सोल्व करो। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ, या फिर एक बताऊँ, चलो दोनों बता देता हूँ। अगर अपन इससे चलेंगे, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स से चलेंगे, तो f = 60 है,
इसको लिख देंगे एफ इजल टू एम ए, ये टी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 6t/2, मतलब कि 3t आंसर आ गया। एक्सेलरेशन 3t आ गया। आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या भाई, डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी निकालते तो ए डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2 निकालते, तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। इसका क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बोलो भाई, एक जोड़ देते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं, 3/2t²। इसको v फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दिया, ये 3/2 ये t²। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है बोल रखा क्वेश्चन में, तो v फाइनल आ गया 3/2t²। अरे v आ गया तो मेरे को बताइए आप, है ना, v आ गया तो x आ जाएगा ना यहाँ से t³/2, एक जोड़ दो उसी से भाग कर दो, आ गया। ठीक है, तो ये एक मेथड है, या फिर दूसरा मेथड देख लो, डायनामेटिकली सोल्व करो। बचा लोग f इजल टू dp/dt होता है ना, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन ये टाइम हो जाएगा, f इजल टू dp। हाँ, तो यहाँ से dp अगर मैं निकालना चाहूँ तो f डॉट dt, तो टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल मोमेंटम, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 का इंटीग्रेशन करो भाई, कितना आ गया 3t²। क्या ये चेंज इन मोमेंटम आ गया भाई, तो चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया डेल्टा p 3t²। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3t², चेंज इन वेलोसिटी कितनी आएगी 3/2, ये t², क्या यही आ गया ना, बता सकते हो भाई आसानी से। तो ये सारे जो सवाल है ना, बस बेसिकली आप ये ध्यान में रखो कि पूछ क्या सकता आपसे, है ना, वो ये खिलवाड़ करेगा, ये वाला खिलवाड़, ठीक है ना, तो ये इसके लिए तैयार रहना। तो तैयार होना तो एक सवाल और करो। चलो भाई देखो, ये रहा फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एक बॉडी है, उसका मास है इतना इतना, है ना, वेलोसिटी इतना, अप्लाइंग रेजिस्टिव फोर्स, है ना, सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन में 2 सेकंड के लिए मूव करने लगा, फोर्स बताना अपन को। आसान है भाई, वही दो तरीक़ों से सवाल कर सकते हो आप, या तो काइनेमेटिकली या फिर डायनामेटिकली। देखो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है ना, v मतलब उल्टा मूव करने लग गया ना, 20 मीटर पर सेकंड, सेम स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ठीक है, 2 सेकंड के लिए मूव किया, ठीक है भाई, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, पढ़ाया था ना 1D में, यानी ये -20 ये -20/2, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आया यहाँ से -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रजिस्टर, है ना। और फोर्स F इजल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो कितना आ जाएगा भाई F इजल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है यहाँ पर 2 और ये -20, मतलब ये -40 न्यूटन आंसर आएगा। अगर आप ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते हो, दूसरे अंदाज से करना चाहते हो, तो दोनों अंदाज है अपने पास। कैसे, F इजल टू dp/dt होता है, ये m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम, मास है 2, वी फाइनल ये -20 वी इनिशियल 20/2 -40 न्यूटन। मर्जी पड़े आपको, वो इस्तेमाल में लो, ठीक है। अच्छा लगे ना वो मेथड तो भाई, ठीक है। चलो एक और राज बता देता हूँ आपको, राज की बात अब मेरे को देखो, F इजल टू M इंटू ए होता है, और वो है ना ए को गायब करेगा, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर है ना ए को गायब करेगा। आपको क्या दे सकता है यू वी टी, ठीक है। अगर आपको यू वी और टी दे दिया तो बेस्ट अप्रोच है कि आप चेंज पे जाओ और टाइम, क्योंकि चेंज करोगे एम, इन दोनों का चेंज आएगा, एक इसका चेंज आएगा इसका चेंज आएगा, और बटा टी कर दोगे तो आसानी से ये निकाल सकते हो, वरना उन मेथड से भी आ जाएगा, लेकिन फास्ट आंसर लाना है ना अपन को। अच्छा, अगर इसके अलावा आपको कुछ भी दे दे, ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड, ये फाइनल ये वी यू एस, और कुछ भी दे दे, है ना, इनके अलावा, तो आप एक्सेलरेशन पर जाना, फिर फोर्स पर जाना, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देना। बस आप इन 3 चीज़ों का याद रख लो, अगर ये 3 चीज़ दे दी तो ये सही से रख लेना, और फोर्स इजीली आ जाएगा आराम से, जल्दी भी आंसर आ जाएगा।
तो इसी बात पर आप क्वेश्चन करो, एक अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये सवाल लिख देता हूँ मैं। चलो ये सवाल है अपने पास, देखो मोमेंटम दे दिया अगले ने दी सदिश, अपन को है ना फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल निकालना है। हद आसान है भाई। देखो आपको दो मोमेंटम दे दिए, पी एक्स दे दिया और पी वाई दे दिया। कितना कितना है, पी नोट साइन टी और ये पी नोट कोस टी। अब मोमेंटम लिखोगे ना तो एक्स का और वाई का, इन दोनों का इकट्ठा ही लिखना पड़ेगा। मोमेंटम तो ऐसे लिखते हैं भाई। तो पी नोट सॉरी पी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी नोट है ना। एक्स वाला कितना है साइन टी है ना, एक्स वाले मतलब आई कैप प्लस पी नोट कोस टी है ना, ये जे कैप में। ठीक है भाई। तो आप मेरे को फोर्स बताओ, फोर्स कितना आ जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, ये आता है। तो आप मेरे को इसका क्या करो, ये जो पी आया है ना, पी ध्यान से देखना आप, ये जो अपने पास पी आया है ना, ये जो पी आया है इसका डिफ्रेंशिएशन करो। डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो कितना आ जाए। ये साइन है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कोस टी आई कैप, और ये कोस है, कोस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन, माइनस पी नोट साइन टी जे कैप। ठीक है ना। इतना अगर आपको आ गया तो आगे तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, क्या ए डॉट बी है वो होता है ए बी कोस थीटा, और एंगल कभी भी निकालते हैं तो डॉट का इस्तेमाल लेते हैं, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, तो निकाल लो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा। ऊपर तो इन दोनों वेक्टर का क्या कर दूँ मैं सम, एक तो फोर्स 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 वेक्टर कौन सा आ जाएगा भाई अपने पास, अरे फोर्स जो है वो कौन सा है, ये रहा फोर्स। ठीक है, और मोमेंटम कौन सा है, ये रहा मोमेंटम। इन दोनों का डॉट करना है ना, तो करो, डॉट करो आप है ना। देखो आई का डॉट खुद का खुद से होता है तो पी नोट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी नोट का स्क्वायर होगा ना आई का, फिर कोस टी है और दूसरी तरफ साइन टी है, तो साइन टी और कोस टी एज इट इज, फिर माइनस डॉट को खुद का खुद से होगा, जे का जे से करो, ये पी नोट का स्क्वायर फिर से साइन टी और ये कोस टी, और नीचे एफ डॉट बी यानी इनका ये। तो मेरे ख्याल से ये और ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। क्या यहाँ पर थीटा 90 डिग्री आ गया क्या इनका, क्या यही आंसर है क्या, बता दीजिए आप, क्या यही आंसर है, क्या यही आंसर है क्या, यही आंसर है, यही आंसर है ये थीटा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल एक और बताइए आप, अच्छा लगेगा आपको है ना। ये सवाल आप और बताइए, बताइए। देखो भाई ध्यान से, इम्पल्स बताना अपन को, एक्स टी ग्राफ दे दिया। ठीक है, अगले ने ना बस जानबूझ के क्या नहीं दिया भाई, एफ और टी ग्राफ नहीं दिया, इसलिए एक्स टी ग्राफ दे दिया। तो बताइए कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, तो देखो इम्पल्स बताना, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्या इसने 2 सेकंड पर इम्पल्स बताने के लिए बोला है भाई, बोलो। अगर ये फोर्स और सीधा होता ना तो इम्पल्स सीधा आ जाता, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट ये एक्स और ये टी दे दिया। अब ये थोड़ा सा लफड़ा हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा पंगा आ गया ना, तो पंगा आप इसको हटा दो, पंगा आ गया तो ये 2 सेकंड पर पूछा है, ये 8 है, तो पंगा हटा दो ना। कैसे कि एक्स जो है वो डी सॉरी डी एक्स बाई डी टी, ये वी होता था ना, तो 0 से 2 के बीच में है ना वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 8/2 y/x, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड आ गई ना। तो 0 से 2 सेकेंड में इतनी वेलोसिटी आ गई। तो मास कितना है, 3, ये है मास 3, वी फाइनल ये है 4 माइनस इनिशियल 0, 0 पर तो 0 ही होगी, तो ये आ गया अपने पास 12। ठीक है, इम्पल्स कितना आ गया, 12। अब इसके बाद आप मेरे को है ना एक सवाल और बताइए। चलो बताओ भाई, यहाँ पर है ना
इम्पल्स बताना अपन को, है ना, रिफ्लेक्शन पॉइंट पर। देखो कोई रिफ्लेक्शन पॉइंट इसमें अलग से नहीं होता, यही तो एक पॉइंट होगा जहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। यही देख लो या फिर इस अगले वाला देख लो, कोई भी देख लो। तो इससे है ना जस्ट पहले वाला और जस्ट बाद वाला, तो चेंज कैसे देखो, ये यही तो होता है भाई इम्पल्स। तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास है अपने पास 0.2, फाइनल देखो फाइनल ये कितना हो जाएगा 6/2, है ना, माइनस इनिशियल ये भी इतना 6/2। लेकिन यहाँ अपना ना ये एक स्लोप, पहले वाला फाइनल वाला स्लोप कितना हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नहीं समझाएगी। तो ये कितना आ गया भाई 0.2 -3 और ये -3, ठीक है, 6×2 = 12 -1.2 आ जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड में बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1.2 आंसर चेंज इन इम्पल्स, और यही मेरे ख्याल से इम्पल्स होता है, ठीक है। एक सवाल और बताइए आप। देखो भाई बुलेट है ना, वो फायर की गई है, ये फायर है, FI, ये फायर है भाई। बुलेट विल फायर इतने फोर्स है ना, फाइंड आउट इम्पल्स, गन का इम्पल्स बताना अपन को अप टिल द, जब तक फोर्स की वैल्यू 0 ना हो जाए। देखो आसान सवाल है भाई, है ना, इसमें छुपा हुआ एक कंसेप्ट तो कुछ है नहीं, है ना। आप ये मान के चलो फोर्स है उसको टाइम है, इसको ग्राफ से ही सोल्व कर देंगे अपन। F = 600 - 5 × 10⁵ T है ना, ठीक है। देखो जब फोर्स 0 बोल रखा क्वेश्चन में, तब टाइम की वैल्यू कितनी आती है, ध्यान से देखो, टाइम की वैल्यू 600/5 × 10⁵ होगी ना, ठीक है भाई। यानी जब टाइम, यानी फोर्स जब 0 हो जाता है, तब उस टाइम की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, इतनी, और ये वैल्यू कितनी आती है, अप्रोक्सीमेट काटोगे ना 1.2 × 10⁻³ सेकेंड आ जाएगा। तो इतने टाइम पर -3 फोर्स 0 होता है। अच्छा तो उल्टा भी कर दो भाई, टाइम 0 पर फोर्स कितना हुआ, टाइम 0 पर फोर्स कितना हुआ 600। जब टाइम 0 है तो फोर्स यहाँ पर है 600, और इसका ग्राफ भी बना के देखोगे तो कितना आएगा, ये y है, ये m है, x, ये c, तो पक्का ऐसा आएगा भैया, नहीं है बात सुन। इतना ग्राफ आते ही तो भैया अब तो आपकी खुशी के आंसू टपक जाने चाहिए। ये इम्पल्स देता है, इसका एरिया मतलब चेंज इन मोमेंटम देगा। एरिया कैसे लिखोगे आप, हाफ इंटू बेस कितना 1.2 गुना ये इंटू हाइट, ये रही हाइट, है ना। तो आंसर ही आ गया। अब तो कितना आ गया भाई, कितना, ये 1.2 और ये 30 और ये 300, 2 0 से 2 0 गई भाई, तो 12×3 = 36 बटा, है ना, 0.36 आ जाएगा, आंसर ही आ गया, ठीक है। देख लेना जो भी है, अच्छा सवाल था, है ना, हमने बता दिया, ठीक है ना। एक लास्ट सवाल और बता दो आप, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है ना, वो 20-25 मिनट का और है बस, वो एक छोटी सी क्लास ले लेंगे अपन लास्ट, उसमें और कर देंगे। तो एक सवाल और बता दीजिए आप लास्ट। चलो भाई ये लास्ट सवाल देखो इसका, फिर अपन एक क्लास और ले लेंगे इसकी, 20 बताया था ना, 31 मिनट की और है, तो ये पूरा हो जाएगा पूरा एनएलएम। पार्टिकल है उसका मास दे दिया इतना कांस्टेंट स्पीड से, और सर्कुलर पाथ का एवरेज फोर्स बताना भाई। इसमें तो कोई वही नहीं है भाई, देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, क्या फोर्स बताना है, तो फोर्स तो बता रखा है अपन ने, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है भाई, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम m × होता है, और ये चेंज इन टाइम बोल दो। क्या यहाँ से यहाँ ΔV कितना होता है मेरे को बताओ, है 2v sin θ/2 होता है कि नहीं होता, तो m × 2v sin θ/2 हो जाएगा,
अपॉन टाइम, टाइम कैसे निकालोगे, ऐसे बताया था ना, आर्क बराबर आर थीटा, तो एक्स बराबर आर थीटा, है ना, बताया था। या फिर आप ऐसे कर लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है, स्पीड मेंशन कर रखी है क्वेश्चन में। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, एक्स डिवाइड बाई टी, सॉरी 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 सॉरी, टाइम यहाँ से आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई वी, और एक्स कितना है, आर थीटा अपॉन वी, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास आर थीटा अपॉन वी, टाइम आ गया। तो फोर्स निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, है ना, ये ऊपर बचेगा एम वी, है ना, और एक वी स्क्वेयर ऊपर, फिर से 2 sin θ/2 अपॉन एक आर और ये थीटा, ठीक है। जो भी आंसर हो देख लेना इसके टर्म में, है ना, और बाकी की जो बातें हैं ना वो अपन अगले में करेंगे, ठीक है, देख लेना। तो ये जो है देख लेना जितना भी कराया गया है ना। तो नेक्स्ट अपन बाद में देखेंगे, ठीक है, चलो बाय।